हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत है और मेरा नाम एजाज है। आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकालना है। बेसिकली ये नंबर है, इस नंबर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, कोशिश करिए कि छोटे से छोटे नंबर को लेकर के चलिए। ठीक है, डिवाइड करने के लिए तो ये यहाँ पे 70 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 से डिवाइड करने के बाद ये 7 आ जाएगा और 7 को फिर हम ले लेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। देखिए 40 2 से डिवाइड किया, 140 को 2 से तो 70 आया, 70 को डिवाइड करा 2 से तो आपका 35 आ गया और 35 को हमने डिवाइड किया 5 से तो 7 आ गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि मेरा प्रोसेस जो है वो सही है या गलत है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। 1 इंटू 7 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 7 इंटू 5 जो है वो 35 हो गया। ठीक है, 35 2 जो है वो 70 हो रहा है यहाँ पे और 72 जो है वो कितना हो रहा है 140 हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं 2 इंटू 2 लिखते हैं तो थोड़ा जगह क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड पे घेर रहा है ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 140 इज इक्वल टू 2 पे स्क्वायर चढ़ा देना। ठीक है, और 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्या कहते हैं। फिर हम लोग जो है वो आगे वाला क्या कहते हैं इसका पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक हाँ बच्चों, तो हम लोग सेकंड पार्ट पे आप क्या कहते हैं देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो है वो फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आइए क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो 156 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किससे करूँगा 2 से करूँगा। 2 से इसलिए करूँगा क्योंकि देखो ये 6 दिख रहा है आपको और 2 जो है वो क्या करता है 6 को जो है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा तो फिर मैं यहाँ से क्या कहते हैं आपका लेकर के चलते हैं कैसे डिवाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14 आ जाएगा। 2 7 जा 14। देखो ये होता कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 14 आ गया, छोटा सा मैंने 14 बना दिया। अब 14 है ये तो 15 है, तो ये वाला 1 जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ना डिवाइड करते हैं इसको। आप लोगों को पता होगा लेकिन थोड़ा बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं 156 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं आपका 2 7 जा 14 हो गया और 1 जो है वो इधर चला जाएगा। तो 2 8 जा 16 हो गया, तो 78 हो गया। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया और 1 जो है वो इधर चला जाएगा तो 18 हो गया। तो 2 9 जा यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। क्योंकि ये 3 जो है वो 3 भी और 9 दोनों जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा ऐसे। अब आपको पता है कि 13 जो है ना, 13 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कटता नहीं है किसी से, तो हमें यहाँ पे 13 ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से हम लोग ज़्यादा जगह बढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं।
तो आपका 156 यहाँ हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 पे पावर जो है वो 2 लग जाएगा, और ये कितना होगा 3 इंटू 13 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक तरीके से सिलेबस को ख़त्म कराएं हम लोग, और अभी तो शुरुआत है। ठीक है, मैं बेसिक से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करता जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इसका थर्ड पार्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अब 3 करने जा रहे हैं। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 8, 2, 5। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे लॉजिक बनता है ना, इसको पीछे देखो सबसे लास्ट डिजिट जो है वो इसका 5 है, तो 5 से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 7 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे 7 लगा दो। ठीक है, अब इसमें 35 है यहाँ पर, और हमें इसमें 38 है, क्वेश्चन के अंदर 38 है, और हम 7 5 35 कर रहे हैं, तो ये 3 जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 32 हो गया ये। अब 32 बन गया, तो आपका 32 का सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 का फैक्टर है, तो 5 6 कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। ठीक, अब 30 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे छोटा सा मैं 3 लगा रहता हूँ, 3 था तो 32 था यहाँ पे, तो मैंने 5 6 30 ले लिया था, तो ये 2 जो है वो इधर चला गया, तो ये 25 बन गया। ठीक है, तो ये 25 बन गया, तो सिंपल सी बात है, कहते हैं 5 5 25 हो गया। ठीक है, अभी भी देख लो यहाँ पे ये जो है वो 5 से जो है वो डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 से मैं डिवाइड हो रहा हूँ, खुद ही बोल रहा है ये क्वेश्चन, खुद ही बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरे लास्ट डिजिट में 5 है, तो मैं 5 से ही डिवाइड होऊंगा, तो यहाँ पे मैं 5 से ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 1 5 हो गया, 2 जो है वो इधर चला गया। ठीक, तो ये 26 हो गया। अब 5 5 सा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 इधर चला गया, तो 5 3 सा 15 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लेना, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिंपल जो है वो डिवाइड करने वाला तरीका होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा 10 के लेवल में थोड़ा बच्चों वाला लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करिएगा तो कैलकुलेशन भी जो है वो आपकी फास्ट हो जाएगी, और बोर्ड में आप जो है ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे टाइम का। उसके बाद इसको मैं काटता हूँ, देखो इसको 50 ये 153 है, या तो मैं इसको अब 5 से नहीं काट सकता हूँ क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5 से नहीं काटूंगा, यहाँ पे मैं 3 से काटूंगा इसको। ठीक है, 3 से काटा मैंने, तो 3 5 से कितना हो गया 15 हो गया यहाँ पर, और 3 1 3 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो फिर इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 51 को नॉर्मल भी आप लोग करोगे तो 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, 17 आ गया, तो यहाँ पे आप 17 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर को तो खुद से ही लेते हैं, तो 17 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इसको इस नंबर को भी मैंने आपको फैक्टराइजेशन इसका निकाल करके दिखा दिया। लिख देता हूँ यहाँ पे 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब आपको बताया मैंने कि इसको छोटा करने का भी एक तरीका होता है, तो यहाँ पे 5 यहाँ 2 है तो 5 पे स्क्वायर हो गया, ये जो है वो 3 पे स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, अभी तो देखिए मैंने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे जो है वो सारे क्वेश्चन जो हैं इसके जो भी एक्सरसाइज के हैं सब जो है वो धाराशाही कर देंगे एकदम। ठीक, अच्छा तो आप लोग इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। चलिए तो हम लोग जो है वो फोर्थ पार्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 5005 ले रखा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 5005। तो सबसे पहले तो इंडिकेशन मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि ये जो है वो नंबर लास्ट में 5 है इसके, तो ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, 5 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए 0 0, और ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1001। ठीक है, 1001 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो आपका 5005 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल सी बात है, ये मैंने 5 से काटा है इसको। ठीक है,
अब 6 से मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ या तो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 3 से देखोगे तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 से अगर मैं करूँगा 1 0 0 1, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया 1 आ गया, यहाँ पे फिर 0 आ गया, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 1 आ गया, ये यहाँ 11 आ गया। अब देखो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 3 3 से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा तो मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। लो कर ही देता हूँ आपके सामने, ठीक है। 3 3 से 9 आ जाएगा यहाँ पे, लो 3 एक और लगा दिया मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 आ गया। अब रिमाइंडर जो है वो 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 3 तो नहीं हो सकता है इसका, ठीक। आ जाओ 3 नहीं हो सकता तो फिर दूसरा देख लेते हैं, नंबर्स बहुत है अपने पास। चलो इसको उससे काट के देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं, ठीक है। 7 से काट करके देखोगे तो 7 7 जा 49 हो गया, ठीक है। 7 से 49 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है, 1 बच गया यहाँ पे। यार पता नहीं ढक्कन क्यों गिर जा रहा है आज, ढक्कन लगता है मुझे हटा करके ही रखना पड़ेगा। अब 50 हाँ 50 हो गया, 49 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 जो है वो यहाँ बच गया। अब 7 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है जी, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो चलो वही अच्छा इंडिकेशन है कि ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा 7 से, वरना पता नहीं आगे क्या कहते हैं देखना पड़ता, ठीक। उसके बाद 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, ठीक है। 35 करके ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ये जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया ये यहाँ पे 7 1 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7, ठीक है। 7 से मैंने डिवाइड करा, अरे यार मैंने एक गलती यहाँ पे ये कर दी कि मेरे को मुझसे लेना चाहिए था 1 0 0 1 से लेना चाहिए था, ठीक है। अरे यार जिंदगी में क्या करें, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से। ठीक है, ये देखो 1 0 1 और इसको डिवाइड करो 7 से, तो 7 से करा मैंने तो 7 1 कितना हो गया आपका 7 1 जो है वो 7 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे उतारो, 7 4 कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया, माइनस करोगे 2 आ गया, यहाँ पे 1 उतार दो, ठीक है। ये 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो 7 3 जो है वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 से अगर हम इसको वो करेंगे तो 1 4 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, 1 4 3 आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब क्या होता है कि ये 3 तो है यहाँ पे, लेकिन 3 से अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 से मैं करने की कोशिश करूँगा तो 3 4 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 इधर चला जाएगा 3 के पास, तो ये 23 बन जाएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा ये, और 8 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो 11 से देखो इसको, 11 से देखोगे तो 11 1 जा 11 हो गया, 3 जो है वो इधर चला गया, तो ये 3 मिल इधर चला गया यहाँ पे, और ये छुटकू यहाँ पे 3 बना देता हूँ इस तरीके से, तो ये 33 हो गया। 33 जो है वो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका 13 प्राइम नंबर होता है, तो 13 1 जा जो है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 0 0 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 13, ये जो है वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो इसको भी उतार लो अच्छे से, ठीक, उतार लो। चलो फिर अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डस्टर से जल्दी जो है ना थोड़ा कपड़ा भी कभी कभी काम कर देता है। चलो इस
क्वेश्चन का जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो अब है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये 5th वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, ये थोड़ा जिद्दी टाइप का नंबर लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब देखो इसको मैं 3 से, ठीक है, 5 से, 7 से, ठीक, उसके बाद आपका 11 हो गया, ठीक है, इन सब से मैंने डिवाइड करके देख लिया है, ये नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। सबसे मैं एक एक करके करूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नंबर जो है वो डिवाइड होगा 17 से, ठीक है। तो 17 से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 17 से किस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे 7, 4, 2, 9 को 17 से करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17 3 पहले ले लो, 17 या 51 नहीं, उसके बाद 17 4 से करके देखते हैं। 4 से करोगे तो 7 4 से 28 का 2, 4 1 4, और ये आप 4 1 4 और 2 जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 बार ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 4 ले लिया तो यहाँ पे 68 आ जाएगा, और यहाँ पे 74 से हम लोग 68 को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 14 में से 8 जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कैरी इधर चला गया और ये 6 बजा, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 बचा, ठीक है जी। 6 बचने के बाद फिर क्या करोगे, फिर ये जो 2 है उसको यहाँ उठा दो, ठीक है जी। 62 हो गया, 62 आ गया तो 17 3 जा, ठीक है, 17 3 जा जो है वो 51 होता है, ठीक है। 17 3 51, ठीक है, 51 लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस कर दिया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये बच गया आपका 5 में से, ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे होगा क्या, ये 11 है, 17 है, ठीक है, तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 को यहाँ ले लेंगे, ठीक है जी। 9 को ले लिया यहाँ पर, तो 9 को ले लेंगे तो 17 को जब हम वो करके देखेंगे, चलो करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 17 6 जो है वो 7 6 42 का 4 आ गया यहाँ पे, 6 1 6 हो गया, और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये 102 आ गया, ठीक है। 102 यानी कि ये अभी जो है वो इतना करीब में हम नहीं पहुँच पाए, ठीक है। क्या करें, टेबल तो सबको बचपन में याद करते हैं, लेकिन दिमाग में भूल ही जाता है इंसान, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, ठीक है। सबके साथ है ये 7 7 जा, तो 7 7 जा कितना हो गया, 7 7 जा जो है वो 49 हो गया, ठीक है। तो 4 यहाँ पे बना दे, 7 1 जा 7, और ये 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि मुबारक हो, ये नंबर जो है वो डिवाइड हो गया। कितनी बार में हो गया, ठीक, 7 आ गया यहाँ पे, तो 119 जो है वो माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 17 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 3 7 को, सॉरी 7 4 2 9 को डिवाइड करेंगे हम 17 से, तो 4 3 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही गंदा हो गया कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाया, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे 7 4 2 9 डिवाइड करा मैंने 17 से, 17 से करा तो 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। अब इसको जो है ना वो 19 से डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। 19 से डिवाइड करते हैं, चलो 19 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो ये कैलकुलेशन जो है ना, आप लोग ये मत सोचना कि नहीं सर आपको तो आंसर पता होगा, भाई करके देख चुका हूँ उसको मैं, ठीक है, करके देख चुका हूँ। अब ज़्यादा वीडियो लंबी करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप जो है वो 19 से मैं इसको डिवाइड करने के लिए बता रहा हूँ। 19 4 3 7 19 2 जा कितना होगा, 19 2 जा जो है वो 38 हो जाएगा, यहाँ पे 38 लिख देता हूँ, ठीक है जी। 38 आ गया यहाँ पे,
ठीक। उसके बाद जो है वो इसको माइनस कर दो यहाँ पर, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, और ये 7 यहाँ उतार दो तो 19 3 से जो है वो कितना होता है 57 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे जब 19 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और ये 23 तो वैसे भी प्राइम नंबर है तो इसको आप डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मिटा करके ना आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ मैं, बहुत ही घुचुड़ मुचुड़ हो गई है। यहाँ पे 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो फाइनली जो है वो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई जो है वो करते रहें।